महाआवाज न्यूज, आवाज जनतेचा, विश्वास महाराष्ट्राचा। बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील रामेश्वर पांडुरंग टेकाळे यांची कहाणी संघर्ष, आत्मविश्वास, श्रद्धा आणि सेवाभावाची प्रेरणादायी कहाणी आहे। दोन्ही डोळ्यांनी 100% दृष्टिहीन असतानाही त्यांनी परिस्थितीवर हार मानले नाही। विशेष म्हणजे त्यांची पत्नी ही दृष्टिहीन आहे। रामेश्वर टेकाळे यांनी बाबा आमटे यांच्या आनंदवनातील शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर उच्च शिक्षण पूर्ण करून पदवी मिळवली। शिक्षणाच्या बळावर त्यांनी डाक विभागात तब्बल 36 वर्ष सेवा बजावली। आज वयाच्या 68व्या वर्षीही त्यांच्या सामाजिक आध्यात्मिक कार्याचा प्रवास सुरू आहे। त्यांच्या आयुष्यात परमपूज्य आगाशे काका महाराज आणि श्री नाना महाराज तराणेकर यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव आहे। आध्यात्मिक आणि सकारात्मक विचारांच्या माध्यमातून दृष्टिहीन व्यक्तीमध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा या भावनेतून त्यांनी एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे। रामायण, भगवद्गीता तसेच आगाशे काका महाराज आणि नाना महाराज तराणेकर यांच्या पोथ्या ब्रेल लिपीत उपलब्ध करून देत त्यांनी दृष्टिहीन बांधवांपर्यंत धार्मिक आणि आध्यात्मिक साहित्य पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला आहे। स्वतःच्या डोळ्यात प्रकाश नसतानाही इतरांच्या जीवनात ज्ञान आणि अध्यात्माचा प्रकाश पोहोचवण्याचे काम करणारे रामेश्वर टेकाळे आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे। त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना उच्च शिक्षण दिले असून त्यांना इंजिनियर बनवले। त्यामुळे शिक्षण, संस्कार आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर परिस्थितीवर मात करता येते हे त्यांच्या जीवनातून दिसून येते। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा महाआवाज न्यूज। वह नाम मेरा रामेश्वर पांडुरंग जी टेकाळे। मेरा एज है अभी नियर अबाउट 68 ईयर। मेरा काम है कि मैं ब्रेल लिपि में जो किताबें अवेलेबल नहीं है वो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए धार्मिक वृत्ति बढ़ाई जाए, इसलिए मैं खुद मेरा एक खर्च करके जो बुक, धार्मिक बुक ब्रेल लिपि में नहीं है, वो प्रेस में जाकर वो ब्रेल लिपि में अनुकृत करता हूँ। इसका उद्देश्य है कि धार्मिक वृत्ति ब्लाइंड क्षेत्र में और बढ़े। मेरा क्वालिफिकेशन, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने 36 ईयर्स पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में काम किया है। मेरा ब्लाइंडनेस, मैं बहुत चाइल्डहुड था, नियर अबाउट 4-6 मंथ्स से मेरी आँख दोनों चली गई। उसके बाद में मैंने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया बाबा आमटे के पास, औरोरा आनंदवन। वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, प्राइमरी पढ़ाई। वो प्राइमरी पढ़ाई में मानुष कैसा जीता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए आत्मवृत्ति कैसे रखना चाहिए, ये मैंने फ्रॉम बाबा आमटे से अवगत की। मैं लिखने का काम जरूर करता हूँ, लेकिन जो किताब अवेलेबल नहीं है वो प्रेस में डाल के कन्वर्ट करता हूँ, लिखता नहीं। जो मैंने आगाशे काका की एक पोथी अभी ब्रेल में प्रस्तुत की है, दास बोध, यही ब्रेल में है। रामदास स्वामी का दास बोध एक किताब है, पढ़ने जैसा है, वही मैंने किया है। उसके बाद में मेरे पास गीता जी का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता उसका नाम है। संस्कृत और हिंदी है, वही पढ़ना चाहिए, वही ब्रेल में अवेलेबल है। ज्ञानेश्वरी है जो कि प्राकृत भाषा में है, जो प्रेस से मुझे प्राप्त हुई है, वही ब्रेल लिपि में अवेलेबल है। मेरा तो यही प्लान है कि मैं जो अध्यात्म वृत्ति है वो अध्यात्म का स्टडी करता है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी धार्मिक बुक है वो ब्रेल लिपि में हो जाए। और जो ब्लाइंड लोग है, दिव्यांग लोग है, जो ज़्यादा हर पल में डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे बड़ी दवा ये है कि जो अध्यात्म पढ़े, अध्यात्म में कनेक्ट हुए। सबसे बड़ा यही धोरण है कि जिससे अपन रिलीफ पा सकते हैं। इसलिए आध्यात्म से दिव्यांग हो या ब्लाइंडनेस हो, वो डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं कि उनके तरफ कोई इसका ख्याल नहीं रहता। तो उन्होंने ये किताब और अध्यात्म और जप ये करना चाहिए, इससे सबसे बड़ा और कुछ भी नहीं है। मैं नचिकेत रामेश्वर टेकाळे, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पुणे में। मेरा शिक्षण MCA हुआ है। एक्चुअली मेरे पिताजी और मेरी माँ टोटली ब्लाइंड है। मेरे पिताजी ने और मेरे माँ ने मुझे और मेरे बड़े भैया को
बड़े ही केयर के साथ बड़ा किया है और अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी के साथ मेरे पिताजी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। उन्होंने दरअसल अराउंड 36 ईयर्स जॉब किया है पोस्ट ऑफिस में। इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी उन्होंने हमको बड़े ही केयर के साथ, उत्तम एजुकेशन के साथ और अच्छे संस्कारों के साथ हमें बड़ा किया और हमें एक अच्छा नागरिक बनाया। और मुझे बहुत ही अभिमान और गर्व है मेरे माता पिता जी पे, जिन्होंने इस हालत में भी हमें अच्छा शिक्षण दिया और इस मुकाम तक हमें पहुँचा।